नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ज्ञानदायिनी मां शारदे, परम श्रद्धेय अध्यक्षा महोदय, परम सम्मानित विशिष्ट अतिथि, मंचासीन सम्मानित महानुभावों, हमारे विद्यालय की विदुषी आचार्य बहनों एवं वक्ताओं, अपना अमूल्य समय निकालकर आई हमारी मातृशक्ति एवं मेरी प्यारी छात्राओं, आप सभी का मैं इस मंच पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर सब शक्ति संगम मनाया जा रहा है और हमारा परम सौभाग्य है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नौखाल इस कार्यक्रम का आयोजन शुभारंभ करने जा रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि सभी के लिए समय कितना अनमोल है, तो बिना किसी विलंब के हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं मंचासीन माननीय अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन हेतु कृपया मंच पर पधारें। धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी महयदां जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। मातृ प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल उत्तराखंड पहाड़ी कल्चर में, जहां मैं आपको दिखाती हूँ उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज, जो रोजमर्रा की जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है हमारे गांव में एक दीदी है, वो दे रही हैं भंडारा। और फिर अभी हम चल रहे हैं, अभी बच्चे चले गए, मम्मी लोग चले गए, सारे लोग चले गए। और मैं एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाह रही थी, और क्योंकि समय की कमी रहती है इसलिए मैंने तब पेंडिंग रह गया वो वीडियो। और क्योंकि वो वीडियो थोड़ा 1-2 क्लिप थे उसकी, तो मैं चाह रही थी थोड़ा विस्तार से बताना उस वीडियो को। तो जो कि मातृशक्ति पे सब शक्ति संगम जो कि कार्यक्रम मनाया गया हमारे विद्यालय में, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नौखाल में, और जिसका संचालन मैंने किया था, और वक्ता भी हमारे ही विद्यालय की आचार्य बहन रही थी। तो जितनी भी क्लिप्स मुझे वक्ताओं वगैरह की मिली नहीं, 1-2 महिलाओं की हैं। और अध्यक्ष उद्बोधन के लिए एक डॉक्टर आई थी, तो उनका है थोड़ा 2 मिनट का, और बाकी संचालन का थोड़े क्लिप मेरे ही हैं। तो वीडियो एकदम कुछ संदेश नहीं दे रही थी अच्छे से, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि एक अलग से वीडियो मैं भी बनाऊँ थोड़ा विस्तार से इसको बताने के लिए। सब शक्ति संगम कार्यक्रम जो था वो था 27 दिसंबर को हमारे यहाँ, और आज हो गया 14 दिसंबर, तब से मुझे अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो सब शक्ति संगम क्या है, जो ये श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक के अंतिम पंक्ति में है, कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो ये नारी की 7 शक्तियाँ होती हैं, इनर पावर होती हैं, जो अंतर्निहित होती हैं शक्तियाँ, 7 शक्तियाँ, जो कि है कीर्ति, श्री, वाक, धृति, क्षमा, स्मृति, मेधा। तो डिटेल में इनको मैं बताऊंगी। और हमारी वक्ता मैम ने भी बताया था
इसके विषय में, पर क्लिप पूरी ढंग से मिल नहीं पाई, इसलिए मैं थोड़ा अपने शब्दों में बताना चाहूँगी। और मैं संचालिका की भूमिका निभा रही थी, तो मुझे गागर में सागर वाला काम करना था, तो इसलिए मैं डिटेल से वहाँ मैं बताना बहुत कुछ चाहती थी, पर मैं वहाँ डिटेल से नहीं बता पाई। तो मैं सोच रही थी कि एक वीडियो इस पे बनाऊँ। तो जो होती हैं, हम नारियाँ होती हैं, हमें हमारे भीतर ये सारे गुण अंतर्निहित होते हैं, और जिनको कहते हैं इनर पावर, कीर्ति मतलब कि मान सम्मान यश वैभव हमसे ही आता है। और फिर है श्री मतलब लक्ष्मी। तो हम क्या करते हैं कि कभी विपदा आई तो हम जो लक्ष्मी संजो के रखती है वही काम आती है, जो लक्ष्मी हम बचा के रखते हैं विपदा के समय और हमारे पास रहती है। हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ज़रूरत वाली चीज़ें लेते हैं। और लक्ष्मी का कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये महिलाओं को भली भांति पता होता है। फिर है श्री वाक। वाक मतलब कि बात करने की वाक्पटुता कितनी अच्छी है होती है एक स्त्री में, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। अभिव्यक्ति कैसे करते किस चीज़ की कोई महिला, तो ये भी उसके अंतर्निहित महिला के अंतर्निहित गुणों में से एक गुण है। तो वाक्पटुता, बात करने का तरीका, किस तरीके से मधुर और कितने सौम्य तरीके से वो बात करती हैं और सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल कर देती है। और वाक हो गया, कीर्ति श्री वाक। धृति, तो उसके पास पेशेंस कितना होता है, धैर्य कितना होता है कि मंथली जो उसको पीरियड आते हैं वो तो उसको सहना ही है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी का सहती है, उसके बाद ससुराल आती है अपने मायका छोड़ के। तो एक नारी को जीवन भर कष्ट ही सहने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद बच्चों की नर्चरिंग, फिर अपने आप को भी देखना। तो इतना पेशेंस उसके पास होता है नारी के पास, और सबके पास होता है, हर नारी के पास होता है। और धृति, फिर क्षमा, स्मृति उसको देखो कैसे छोटी छोटी डेट याद रहती हैं कि कब क्या हुआ, किस डेट पे क्या हुआ था, सब कुछ एग्जैक्ट टाइमिंग भी मालूम होती है। तो उन स्त्री की स्मृति भी बहुत शार्प होती है, उनको मेमोरी बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद रहती है। फिर धृति हो गया, धैर्य करने के। स्मृति, मेधा, बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, कुछ भी चीज़ को आज कहीं भी दिख रही है, और कैसे करके परिवार चलाना है, कैसे करके मैनेज करना है। क्षमा करने की क्षमता तो होती है, चाहे कोई भी फैमिली में कोई भी कुछ अनबन हो गई या कुछ हो गया तो वो माफ़ कर लेती है। दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे। सब शक्ति क्या है, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सब शक्ति केवल एक विषय नहीं है, बल्कि नारी की वह शक्ति है जो सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की प्रेरणा देती है। यह हमें साहस, करुणा, बुद्धि और आत्मविश्वास का संदेश देती है। साथियों, सब शक्ति का अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य ज्ञान शक्ति, साहस शक्ति, सेवा शक्ति, संस्कार शक्ति, सृजन शक्ति, नेतृत्व शक्ति, आत्मविश्वास शक्ति आदि शक्तियों से है। भारतीय नारी मात्र एक व्यक्ति नहीं, अभी तो एक संपूर्ण चेतना है जो परिवार की आधारशिला, समाज की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा है। नारी संपूर्ण मानवता व प्रकृति के प्रति दायित्व धारणी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही। इन्हीं भावनाओं को आत्मसात करते हुए आज का यह कार्यक्रम नारी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता उसके उद्देश्य में निहित होती है। जब तक हम यहाँ न समझ लें कि किसी आयोजन का लक्ष्य क्या है, तब तक उसकी भावना का पूर्ण रूप से आत्मसात करना संभव नहीं होता। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए हम जानें। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुटुंब व्यवस्था एवं पर्यावरण के प्रति मातृशक्ति की भारतीय दृष्टि विकसित करना, समाज में तथा विशेष रूप से विद्या भारती संगठन में महिलाओं की सक्रियता बढ़ाना, प्रांत अनुसार महिला वक्ताओं एवं विषय प्रस्तोताओं की टोली निर्माण करना, बालक के समग्र विकास में माता की भूमिका स्पष्ट करना, राष्ट्र समाज में परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, स्व का बोध एवं सामाजिक समरसता की दिशा में मातृशक्ति में दायित्व बोध का जागरण करना।
आत्मगौरव बढ़ाना, महिलाओं की सक्रियता बढ़ाना और निर्णय प्रक्रिया में सहभाग बढ़ाना। सप्तशक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, सुरों और लय में भी अपनी अभिव्यक्ति पाती है। संगीत वह माध्यम है जो संदेश को सीधे हृदय तक पहुंचाता है। आइए सप्तशक्ति के इस भाव को महसूस करें। कृपया आनंद लें सप्तशक्ति गीत का। ध्यान दीजिएगा, यदि माँ शिक्षित है तो पूरा समाज, पूरा परिवार जागृत है। यदि माँ शिक्षित है तो पूरा परिवार जागृत है। यदि परिवार शिक्षित है तो पूरा राष्ट्र प्रगतिशील है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। अभिभावकों के लिए करणीय कुछ यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। मातृशक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जब बच्चा फाउंडेशन स्तर होता है 3 से 8 वर्ष का, जब बच्चा आनंद में रहता है तब सबसे तेज गति से मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चे का समग्र विकास करने में सक्रियता से सहयोग करना माताओं का काम। माता की मंच पर पधारे, यही है ससम्मान। एक बार जोरदार ताली के साथ धन्यवाद मंच संचालिका महोदया जी। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी मातृशक्तियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपने विचार से क्या निकलता है, माँ निकलता है। तो माँ शब्द में ही इतनी शक्ति है कि हमें जो है माँ शक्ति से ही इतनी हिम्मत मिल जाती है कि हमें कहीं पे कोई दर्द हो रहा हो तो वो दर्द भी हमारा कम हो जाता है। क्योंकि माँ ही ऐसा है इस संसार में, माँ की जो सबकी पीड़ा, सबका दुख दर्द समझती है। क्योंकि माँ बोल करके हम अपने अंदर की शक्तियों को, जो हमारे अंदर जो शक्ति कमजोर हो जाती है, तो माँ बोलने से वह शक्ति हमारी बाहर निकल आती है। तो इस तरह से हमें शक्ति मिलती है। वो पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा में हम अगर माँ बोलते हैं तो माँ बोलने से वह दर्द, वह पीड़ा भी हमारा कम हो जाता है। तो इस तरह से वाणी भी हमारे परिवार की जो है जोड़े रखने के लिए जरूरी है। स्मृति क्या है? सूक्ष्मतम, सबसे सरल से सरल चीजों को भी याद रखना। घर परिवार में एक नारी होती है जिसको ये ध्यान रखना होता है कि परिवार के लिए क्या जरूरी है, क्या सामान जरूरी है, अभी कौन सी चीज कम हो गई है, कौन सी चीज लानी है, कहाँ पे हमने देना है, किसके यहाँ शादी में जाना है या कहाँ क्या देना है, किसने हमको क्या दे रखा है, हमने उसको क्या देना है। इस तरह से ये सारी चीजें स्मरण करती हैं। तो स्मरण शक्ति भी जो है नारी की ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि पुरुषों की तुलना में भी, मतलब पुरुषों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कम है, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं, ये मानना चाहिए कि नारी भी जो है किसी पुरुष से कम नहीं है। तो अपनी शक्तियों को हमने समझना है, आगे अपनी शक्तियों का सही सदुपयोग करना है। गलत रास्ते पे नहीं, लेकिन सही रास्ते पे विकास करना है अपनी शक्तियों का। तो सूक्ष्मता माने सरल से सरल छोटी चीजों को भी याद रखना एक नारी का परिवार के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अब घर में कभी जो है माताएं क्या करती हैं, कीर्तन भजन होते हैं या कहीं पूजा पाठ होते हैं, वहाँ के लिए क्या सामान चाहिए, कितना टाइम है, कितने बजे जाना है, कितने घंटे है, क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। घर परिवार में भी अब जैसे एक गृहिणी होती हैं, तो गृहिणी को भी बच्चा कब स्कूल जा रहा है, कब उसको स्कूल से आना है, कब उसको लाना है, कब उसके लिए क्या बनाना है, टिफिन तैयार करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको जो है गृहिणी को, एक माता को जो है बहुत सारे कार्यों को याद करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है। कितने बजे है, क्या है, अब मुझे क्या करना है, क्या चीजें चाहिए, मतलब उस बच्चे, एक छोटा सा बच्चा है, उसको होमवर्क कराना है, समय पे उसको स्कूल भेजना है। मतलब एक माँ है जो मतलब उस बच्चे के साथ जो है इतने उससे रहती हैं कि उसको सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। कि बच्चा भूल भी जाए तो उसको याद रखना पड़ता है कि मुझे क्या क्या चीजें देनी है, क्या रखना है। तो स्मृति शक्ति भी जो है हम नारियों में मतलब ज्यादा है, इसलिए जो है अपनी स्मृति शक्तियों को भी, उनको भी अपने बनाए रखना है। मेधा का अर्थ क्या है? धारण शक्ति, धैर्य, धारण शक्ति है, समझ है, सर्वनिष्ठ बुद्धि, विश्लेषण एवं विश्लेषण की बौद्धिक क्षमता है। ये भी जो है हमारी नारी के अंदर जो है कूट के भरी होती है। परिस्थिति को समझ करके, उनके परिणामों को अनुमान लगा करके परिवार एवं संतान का पालन पोषण करती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य। वह कौन है? एक बार जोरदार ताली।
ऑपरेशन सिंदूर के विषय में किस महिला सैन्य अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। एक बार जोरदार ताली के साथ। विनम्रता हमें किससे प्राप्त होती है? विनम्रता हमें किससे प्राप्त होती है? विद्या से। परिवेश में सीखता है वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है, मातृभाषा। एक बार जोरदार। प्रखर बुद्धि जिसकी तेज धार नन्हे मन को पढ़ लेती है बिन बोले हर विचार। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। की है आपकी विचार हम सभी के लिए प्रदर्शक हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सारी फैमिली एकजुट होके कुछ भी चीज़ करते थे, खाना एक साथ खाते थे, और ये फ़ोन वगैरह नहीं थी तो टीवी भी एक साथ ही देखते थे, और क्या कहते हैं उसको, कुछ भी समस्या किसी के साथ हो रही है तो मिल बांट के उसको एक दूसरे से शेयर करके उसको निपटाते थे। और आजकल क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना हो गया, मतलब कि सिंगल पेरेंट हैं, कोई ससुर के साथ रहना नहीं पसंद करता, और सिंगल पेरेंट वाला सीन हो गया। और हस्बैंड तो कर रहे हैं जॉब, मम्मी भी कर रही जॉब, और बच्चे को दे दिया नैनी वगैरह के पास या फिर किसी नौकरानी के पास पकड़ा दिया। तो पहले क्या होता था, फैमिली के साथ बच्चा पल बढ़ जाता था और उसको कई चीज़ें, उसका कई विकास होता था, मस्तिष्क का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता था। और बच्चा अब बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। तो विद्या भारती का ये भी था, आरएसएस का, कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें कुटुंब प्रबोधन का भी बताना, स्व का बोध बताना उनके। अब लोग क्या कर रहे हैं कि फ़ोनों में लगे हुए हैं और किसी को किसी से मतलब नहीं है, फैमिली वालों किसके साथ क्या हो रहा है किससे मतलब नहीं है। खाना अपना अलग कमरे में मंगवा रहे हैं, एक साथ ना खाना होता है ना एक दूसरे से बात शेयरिंग होती है। तो ये टाइम बहुत ही बेकार हो चुका है। तो संस्था भी ये भी चाह रही है कि जागरूकता आए इसमें भी कि कुटुंब का कितना महत्व है जीवन में, और हम सब कुछ कर सकते हैं। नारी क्या कुछ नहीं कर सकती, नारी घर भी संभाल सकती है, नारी जॉब भी कर सकती है, नारी सब कुछ मैनेज कर सकती है। तो ऐसा नहीं है। और आजकल तो आप सबको पता है नारी कहाँ कहाँ पहुँच गई है। तो यही है कि संस्था का ये है कि नारी को आगे बढ़ाना हर क्षेत्र में, हर कार्य में। तो इसलिए उन्होंने पूरा जो ये कार्यक्रम था नारी का, नारी द्वारा नारी के लिए ही था। तो इसमें नारियों को आगे बढ़ाने का था कि संचालन भी वो खुद करेंगी और वक्ता भी खुद हैं, सब कुछ उन्होंने खुद करना है, खुद मैनेज करना है। और सिर्फ नारी के जो गुणों को उनको बाहर निकालने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे देश भर में। उनका कि मोबाइल से पहले अपनों को टाइम दें, ठीक है, सम्मान दें। तो भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका भी एक टॉपिक था। वो भी एक आचार्य बहन ने बोला, पर मुझे क्लिप वगैरह मिल नहीं पाई। और उसमें ये था कि भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका, आजकल महिला क्या क्या नहीं कर रही हैं। तो हमको भी एक गृहिणी की तरह नहीं ये समझना है कि हम एक देश के नागरिक हैं और हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना है, कुछ ना कुछ स्किल्स सीखनी है। तो यही था। और बीच बीच मुझे वीडियो की क्लिप्स वगैरह नहीं मिल पाए, मुझे वक्ता की भी क्लिप्स नहीं मिली, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली ही नहीं। मैंने सोचा कि कभी इसकी वीडियो बनाऊंगी तब डाल दूंगी, पर मुझे भी खुद टाइम नहीं मिला घर में बच्चों के साथ। तो आज थोड़ा टाइम मिल रहा है, आज हम भंडारा खाने जा रहे हैं तो थोड़ा तैयार हुए थे, तो मैंने कहा एक वीडियो भी बना देती हूँ। तो अंत में वीडियो को एंड करते हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ हर नारी से, हर महिला से कि कुछ ना कुछ स्किल सीखो। मतलब अगर आप गृहिणी भी हो तो कुछ ना कुछ सीखो। मतलब ये एक लाइफ मिली रहती है हमको,
तो जरूर, हमको क्या पता कि 7 जन्म होते हैं नहीं होते, पर हमको एक ज़िंदगी मिली, एक लाइफ मिली है और हमको इस लाइफ में सब कुछ लेके चलना है। माता पिता, भाई बहन, पति, ससुराल, सब कुछ लेके चलने हैं, पर अपने खुद को मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी खुद की स्किल सीखनी है, अपने को समाज में दिखाना है कि हम भी हैं भाई। और क्या कह सकते हैं, खुद को ग्रो करो, मतलब ऐसे डम मत रहो कि हम गृहिणी है और हमारा पति कमा रहा है तो हम बैठ के खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, पति बैठ के कमा रहा है, खा रहा है तो तुम, बहुत अच्छी बात है, पर खुद कुछ ना कुछ स्किल सीखो, कुछ ना कुछ करो। इस दुनिया में आए हो, एक लाइफ है तो एंजॉय तो करो, पर कुछ ना कुछ सीखते रहो। मैं तो ये चाहती हूँ और ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे। अंत में हमने संकल्प लिया था और कल्याण मंत्र बोला था, और पर वीडियो की क्लिप वगैरह बनी नहीं पूरी डिटेल से, क्योंकि इतना फ़ोन में स्पेस भी नहीं होता कि पूरी वीडियो 2 घंटे की बना। 2 घंटे का कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से निमट गया था और बहुत ही अच्छा मैं कहना चाहूँगी। आरएसएस जो ये संस्था है और जो विद्या भारती बहुत अच्छे संस्कार सिखाती है, और वहाँ मतलब मुझे 3 साल होने को हैं और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, मुझे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं शिशु विद्या मंदिर में एक आचार्य के तौर पे कार्यरत हूँ और चाहूँगी कि जब तक सेवा दे सकूँ दूँ। और यहाँ ये नहीं है कि सैलरी वगैरह का, बस यहाँ ये है कि तुम सेवा कर रहे हो और मन से करो, और अपने बच्चों को जहाँ पे तुम्हें लगता है सुधारने का तो सुधारना भी है और उनको प्यार भी देना है। और बहुत अच्छा लगा मुझे विद्या भारती का कि महिलाओं को उठा रहे हैं और उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि सच में बदलाव आए इससे। जो ये कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं, चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं, और शायद अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती में 23 जनवरी को ये कार्यक्रम एंड हो जाएगा। तो और कब से चल रहा था, अप्रैल जुलाई या ऐसे कुछ चल रहा था स्टार्ट ये कार्यक्रम, तो बहुत अच्छे से निपटा। और एंड में यही कहेंगे कि अपनी शक्तियों को उजागर करो, और जो आपके पास ये सारी शक्तियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करो, और किसी से दबना नहीं है। अन्याय के लिए आवाज़ उठाओ। और ये कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के माध्यम से बहुत कम, बस रील वगैरह मैं ऐसी बनाती हूँगी फ़न के लिए, एंटरटेन के लिए। बाकी मैं कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़, पहले से ही मेरे मन में रहा है कि कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें, नॉलेज जो मुझे आता है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ। और कुछ भी चीज़ जो हमारी संस्कृति से संबंधित होती है और कला से संबंधित, और जो भी हो मेरे आसपास होते हैं उत्तराखंड, क्योंकि मैं खुद एक गांव में रहती हूँ। और अब इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको किसी इंटरेस्टिंग सी कुछ नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।